उसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने दुआ की कि इस दफा मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको मैं उसके हवाले करके ये कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है और हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं उसे ये कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 5 सालों में बहुत नफरत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहती हैं कि औरत की इज्जत मर्द से ही होती है। अगर वो बेटे की माँ बने तो उसको ज्यादा इज्जत मिलती है। एक दिन मैंने सवेली में बहुत कुछ अजीब होते हुए सुना कि मेरा शोर गुस्से से चिल्ला रहा था कि अकरम कहाँ है। पता चला कि वो घर नहीं था। जाने वो कहाँ गायब हो गया। आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत जरूरी दोस्त आ रहे थे। मुझे इतने सारे काम है और ये कहाँ भाग गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर अकरम कहाँ गया है, लेकिन वो रात से पहले वापस आ गया। उसका मेरे शोहर ने बहुत डांटा पर उसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब वो रात को वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो कहने लगे कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि वो झूठ बोल रहा था। जैसे अकरम ने कहा था, मैं रोज रात को एक कच्चा अंडा खाया करती थी और साथ ही अल्लाह से दुआएं भी किया करती। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कह रही थी कि हाँ फिर से उम्मीद से है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो उसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत अजीब लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने शोर से सवाल किया कि अगर इस दफा भी हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या वाकई आप मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे शोहर ने 2 पल मुझे देखा और फिर उस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। उसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है। अगर मेरी अम्मी कहेंगी कि तुम इस घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो फिर यकीनन तुम्हें इस घर से जाना ही होगा और मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे शोहर ने यह बात इस कदर आराम से कही थी जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत तूफान मचा दिया था। लेकिन मैं और कुछ न बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। आखिर ये आपकी जिंदगी है, आपकी हवेली है और औलाद भी आप ही की है। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। रात का वक्त था। ये वही टाइम था जब अकरम मेरे लिए अंडा लेकर आया करता, लेकिन आज उसे आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खा के सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था और अकरम भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे शोहर ने मुझसे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा कि मैं जरा टहलने जा रही हूँ, मेरी टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है जाओ। बहुत कोई किताब पढ़ने में मसरूफ बैठा था। जब मैं किचन की तरफ आई तो किचन की खिड़की से मैंने एक मंजर देखा, जिस जिस मंजर को देख के मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान हुई। सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और अकरम के हाथ में अंडा था, जिस अंडे पर वो कुछ पढ़ के फूंक रहा था। फिर उस अंडे को उसने ट्रे में रखा और उसे उठाकर बाहर आने लगा कि उसका मुझसे सामना होगा। मुझे देखकर वो ऐसे चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा कि बीबी जी आपके कमरे में ही आ रहा था, ये ले इसको खा ले। मैंने उसे ये नहीं कहा कि मैं उसे ये सब करता हुआ देख चुकी हूँ। मैंने उसे ये नहीं कहा कि मैंने उसे ये सब करते हुए देख लिया है, पर मैंने कोई लिहाज रखा। मैंने कहा कि तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो या तुम्हें ये करने के लिए किसी और ने कहा है? कहीं तुम्हें ये करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा? वो जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा अमल करवाती है जिससे बेटी पैदा होती, ताकि मुझे इस घर से निकाल कर अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी भांजी से करवा सके। तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम जरूर इन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में तो जाने कितनी आती और कितनी जाती होंगी। मैं भी इस घर की एक औरत हूँ, जो आज है कल नहीं। जो जिए या मरे इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना पुरखलूस कैसे हो सकता है? मैं पागल थी तुम्हारी बातों में आके। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। वो बार बार ना में सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और अंडा और दूध नीचे गिर गया। शोर से मेरा शोहर भी सीढ़ियों तक आ गया। मैं अपने शोहर को कहने लगी कि इस शख्स को इस घर से निकाल दूं कि अचानक मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा के मेरा शोहर मीटर बढ़ा और दाई को बुलाया गया।
मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस का केस नहीं है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये मर जाएगी, इसको अस्पताल ही ले जाते हैं। मेरा शोहर उस सब के खिलाफ था, लेकिन मेरी जान पर बनी मेरे शोहर ने इजाज़त दी, मुझे अस्पताल लेकर जाया गया। जब डिलीवरी का वक्त आया और मैंने अपनी औलाद को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो भी एक बेटी थी। बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। जब अचानक वहां एक औरत आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर वहां पर एक बेटा रख दिया, वह हैरान रह गई, क्योंकि मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं अकरम की बीवी हूँ, और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी, उन्हीं दिनों में मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे ही बेटे हैं। मुझे अल्लाह से इस दफ़ा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से बेटे से नवाज दिया। लेकिन मुझे अकरम ने सारी बात बताई, और उसने कहा कि हमें ये बेटा बड़ी बीबी जी को देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ये आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं रोते हुए बामुश्किल हाथ जोड़े, उसने मेरा हाथ पकड़ कर नीचे कर दिए। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तशक्कुर से रो रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उसे कहा कि तुम में मुझे अपने बेटे देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, मैं ये बर्दाश्त कैसे करूंगी। उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं इसको अपनी औलाद की तरह पालूं। वो मेरी बेटी को उठाकर इस दरवाजे से निकल गई जहां से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बचता है तो मैं अपनी जुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते, बल्कि तकरीबन मातम करना शुरू कर देते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकरम ने अपना काम कर दिया। वो वाकई एक वफादार नौकर था। मेरे शोहर और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसे मेरी सास ने कहा था, मुझे मलका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। और मेरा शोहर अपने बेटे को पाकर खुश था, और मेरी बच्चियों से भी बहुत मोहब्बत करने लगा था। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने जाने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा कि बीबी जी कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। इस संडे का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था, बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं ये बात आपसे पहले करता तो जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे ये भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटी से नवाजेगा। लेकिन जब हमें पता चला कि उसकी बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है, और हमें 4 बेटों के बाद जब बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र न करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूंगा। मेरी सास और शोहर को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की मलका तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं उनको अब जूते की नोक पर रख रही थी, उनकी हर बात का जवाब देती थी, और वो भी चुप कर सुन लेते। फिर किस्मत ने बाजी बढ़ती और एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और शोहर गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि उनकी कार हादसे का शिकार हो गई, और वह दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने शोहर के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं कई महीनों तक उसका सोग मनाया करती। अब हवेली की मालकिन मैं थी। ये सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने अकरम और उसकी बीवी बच्चों को गांव से वापस बुलवा लिया, और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखने के लिए उनको भी इस घर में रहने के लिए कहा। और आहिस्ता आहिस्ता हमने गांव की सारी जमीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया। शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि अकरम मेरा सगा भाई है। वक्त के साथ सब बच्चियां और अकरम का बेटा जवान हो गया, तो मैंने उसकी शादी अपनी 5वीं बेटी से करवा दी। इस तरह मुझे अपनी 5वीं बेटी भी वापस मिल गई। सारी दुनिया यही जानती है कि अकरम मेरा भाई है। फर्ज तो उसने भाइयों से भी बढ़कर अदा किया है। ना सिर्फ मेरी मदद करके, बल्कि इन इन बच्चों की परवरिश करने में भी उसने हमारी बहुत मदद की है। अब हम सारे अकरम के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं।